नमस्कार। आध्यात्मिक संसार में आप सभी का स्वागत है। मंत्र जाप या मंत्र से संबंधित जानकारियाँ हमारे सोशल मीडिया पे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जिसमें हमारे काबिल भाई बंधु ये बताने का प्रयास करते हैं कि मंत्र सिद्धता को प्राप्त हो रहा है, इनके क्या लक्षण होते हैं, या मंत्र सिद्ध हो गए इनके क्या लक्षण होते हैं। इससे संबंधित तमाम जानकारियां आपके सोशल मीडिया पे या पुस्तकों में या कई सुनी जानकारियों के अनुसार उपलब्ध हैं, जबकि वास्तविकता कोई नहीं बताता। कारण यह है कि या तो वो स्वयं नहीं जानता है, क्योंकि पूरी जो दुनिया है ना, उसमें 80% लोग जो हैं वो कॉपी करने में परेशान हैं। कॉपी एंड पेस्ट जानकारी प्राप्त हुई, बस अपने संस्था अपने चैनल के नाम से उसी जानकारी को उन्होंने प्रकाशित कर दिया, थोड़ा बहुत प्लस माइनस करके। उन्हें स्वयं नहीं पता होता है कि मंत्र सिद्ध हो गया या सिद्ध हो रहा है तो किस प्रकार की घटनाएं साधक के साथ में घटती हैं। वास्तविकता सिर्फ वही व्यक्ति बता सकता है जो स्वयं साधक हो या जिसने किसी 1-2-4 मंत्र को सिद्ध किया हो। और मंत्रों को सिद्ध करना इतना आसान नहीं होता है जितना कि आज के जनरेशन के लोग मानते और समझते हैं। मंत्र सिद्ध या मंत्र सिद्धि करना, मंत्रों को सिद्ध करना, ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है और आपका काफी समय लगता है। लोग महीनों सालों विधिवत जाप करते हुए मंत्रों के प्रकृति के अनुसार सिद्धि प्राप्त करते हैं। बहुत सारे यम नियम, आसन प्राणायाम वगैरह का आश्रय लेकर के ऐसा करते हैं, क्योंकि मंत्रों का एक अलग विज्ञान होता है और मंत्र जाप में पर्याप्त मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। साधक का अगर कोई उचित मार्गदर्शक या गुरु नहीं है तो साधक के स्थूल शरीर में भी कई प्रकार की विचित्र परिवर्तन हो जाते हैं, या तो साधक मानसिक रूप से विच्छिन्न हो जाता है और सामान्य भाषा में लोग उसे पागल कहने लगते हैं। तो सर्वप्रथम तो यह निर्धारित करना चाहिए कि आप कौन से मंत्र की सिद्धि करना चाहते हो सबसे पहले, और जिस मंत्र की सिद्धि करना चाहते हो क्या वह मंत्र की उग्रता या शक्ति या उसका प्रकृति, उसकी जाप संख्या, उसका चरण, उसकी मूल ध्वनि और लय, इन सभी चीज़ों के बारे में आप कितना जान पाए हो, या ये सभी चीज़ें जो हैं इनके बारे में आपको जानकारी कहाँ से प्राप्त होगी। योग्य और कुशल जब तक मार्गदर्शक नहीं मिलता है तब तक ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। और मंत्र जो होते हैं शक्तियों के आधार पे अपनी सामर्थ्य के अनुसार 3 ही प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रारंभिक साधकों को करना चाहिए वो अग्नि तत्व से संबंधित होता है। दूसरा
जो साधक अग्नि तत्व से संबंधित किसी मंत्रों की या शक्तियों की सिद्धियां प्राप्त कर लिए हैं, उनके लिए करना ठीक होता है, क्योंकि वो सारे नियमों को समझ पाते हैं, किए रहते हैं। तो दूसरा है वायु तत्व से संबंधित शक्तियां, जिनकी सामर्थ्य और क्षमता अग्नि तत्व से संबंधित शक्तियों से कई गुना ज्यादा होता है। तीसरा जो है आकाश तत्व से संबंधित शक्तियां, जिनकी सामर्थ्य सभी शक्तियों से, सभी मंत्रों से अत्यधिक होती है। और आप कह सकते हैं कि सभी मंत्रों की जो सामर्थ्य होती है, सभी मंत्रों का जो जन्म होता है, जो रचना होती है, वो आकाश तत्व के मंत्रों के डिस्ट्रीब्यूशन से ही होती है। नेचर और प्रकृति के आधार के जो भिन्नता होती है उसके अनुसार। तो और अब पहले बात कर लेते हैं अग्नि तत्व से संबंधित शक्तियों के मंत्रों की सिद्धता या शक्तियों की सिद्धता में। साधक अग्नि तत्व से संबंधित मंत्रों की जब सिद्धि के लिए प्रयास करता है, अनुष्ठान करता है, और करता क्यों है? अग्नि तत्व की जो शक्तियां होती हैं वह साधक को सांसारिक जीवन के लिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए, सामाजिक जीवन के लिए, शारीरिक जीवन के लिए, आर्थिक जीवन के लिए, हर प्रकार की समस्याओं के लिए वो आपका मार्गदर्शन करती हैं। और जो साधक होता है वह संपन्नता को प्राप्त करता है, समृद्धि को प्राप्त करता है, एक अच्छी वैभवशाली जिंदगी को प्राप्त करता है। सभी जो सुख सुविधाएं भौतिक रूप से एक सांसारिक व्यक्ति को चाहिए होती हैं, यह अग्नि तत्व से संबंधित शक्तियां सिद्ध होने पे, मंत्र सिद्ध होने पे साधक की वो सभी महत्वाकांक्षाएं पूरी करती हैं या पूरी करने में उनकी मदद करती हैं, मार्गदर्शन करती हैं। इसलिए साधक अग्नि तत्व से संबंधित शक्तियों का साधना करता है। और अग्नि तत्व से संबंधित शक्तियों में भी बहुत ही उग्र शक्तियां भी होती हैं, सात्विक शक्तियां भी होती हैं, सौम्य शक्तियां भी होती हैं। तो साधक को सर्वप्रथम सात्विक शक्तियों की ही साधना करनी चाहिए, सौम्य साधना करनी चाहिए और सिद्धता को प्राप्त करना चाहिए। अचानक से उन्हें किसी उग्र साधना को नहीं करना चाहिए। अब जैसे सात्विक शक्तियों की साधना में आपका अप्सरा साधना हो गया सर्वप्रथम, क्योंकि अप्सरा साधना मानव जीवन के सर्वश्रेष्ठ साधनाओं में से एक होता है, जो साधक की सभी महत्वाकांक्षाओं का मार्गदर्शन करके उनकी पूर्णावती में साधक की मदद करती है। चाहे वो किसी भी प्रकार का समस्या हो, हर प्रकार की समस्या में ये आपकी मदद करती है। और दूसरी जैसे महालक्ष्मी योगिनी साधना, महालक्ष्मी योगिनी साधना से साधक की आर्थिक या व्यापारिक जो भी समस्याएं रहती हैं, धन आगमन संबंधी जो भी समस्याएं होती हैं वो सब समाप्त हो जाती हैं। धन रुका हुआ अगर रहता है प्राप्त होता है, इनकम का स्रोत का नया जरिया बनता है। साधक की संपन्नता से धन से संबंधित आप कह सकते हो सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं और साधक के अंदर एक बहुत ही मजबूत और जबरदस्त आत्मविश्वास पैदा होता है और पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक ऊर्जा बहुत ही ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। कई योगिनियों की साधनाएं होती हैं
जिसमें मैंने प्रमुख सर्वप्रथम और मुख्य महालक्ष्मी योगिनी साधना की बात की हमने। 64 योगिनियों की साधनाएं भी होती हैं, उनका यंत्र भी होता है वगैरह वगैरह। उसके बाद अग्नि तत्व से संबंधित ही शक्तियां जैसे यक्षिणी हो गई, सॉरी पहले किन्नरी की बात, किन्नरी साधनाएं भी सौम्य साधनाएं होती हैं, लेकिन मैं किसी को किन्नरी साधना के लिए रिकमेंड नहीं करता। तो उसके बाद अब उग्र साधनाओं की बात करें तो यक्षिणी साधना, यक्ष साधना, वीर वैताल साधना, ये सारी साधनाएं जो हैं ये उग्र साधना है। इनमें भूत प्रेत चुड़ैल जिन जिन्नात इन सब चीजों की गणना नहीं करिएगा, क्योंकि ये बुरी शक्तियां हैं जिन्हें तामसिक शक्तियां कही जाती हैं, निम्न स्तर की जिन्हें कहते हैं, ये अलग होती हैं। तो और इनका कैटेगरी, इनकी चीजें, सारी चीजें अलग होती हैं, इनकी तुलना इनसे नहीं करिएगा करें। ये सारी चीजें हैं। तो साधक को सर्वप्रथम सौम्य या सात्विक साधना ही करनी चाहिए। और भी कई सौम्य और सात्विक साधनाएं हैं जिनका उल्लेख मैंने नहीं किया है, क्योंकि वो मेरी टॉपिक नहीं है। मेरी टॉपिक है मंत्र को सिद्धता प्राप्त हो रही है, मंत्र सिद्ध हो रहा है तो मंत्रों के प्रकृति और नेचर के अनुसार साधक को किस प्रकार के अनुभूति होते हैं और किस प्रकार के अनुभव होते हैं, इसी के संदर्भ में हम यह जानकारी प्रकाशित कर रहे हैं। और जो अग्नि तत्व से संबंधित मंत्र होते हैं वो सिद्धता को जब प्राप्त होने लगते हैं, व्यापकता को प्राप्त होने लगते हैं, तो किस प्रकार के परिवर्तन साधक के अंदर आते हैं, इनके बारे में विस्तृत वर्णन हम अपने आने वाले वीडियो में प्रकाशित करेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को इनेबल करिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट्स अपडेट रहें। ये मंत्र जो तीनों प्रकार के मैंने बताए और इनकी सिद्धता से संबंधित सभी जानकारियां हम कई पार्ट में अपने चैनल पे प्रकाशित करेंगे। आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल के हिस्सा बन सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।